देखो, दो ही बातें हो सकती हैं, तो किससे शुरुआत करूं? देखो, दो ही बातें हो सकती हैं, तो किससे शुरुआत करूं? या गाली दे दूं पाकिस्तान को, या अपने भारत की बात करूं। जब जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हमारे दिल में देशभक्ति की लौ जग उठती है। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि आज हम जो सांस ले रहे हैं वो किसी की कुर्बानी का तोहफा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजनों और मेरे प्यारे साथियों, मैं पुष्पेंद्र पाल, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हम सिर्फ तिरंगा लहराने नहीं आए, बल्कि उस हर वीर को सलाम करने आए हैं जिन्होंने अपना कल कुर्बान कर हमारा आज बनाया। पावन पुनीत पैरों से अपने मिट्टी को चंदन करते हैं, इतिहास भरा उन नामों से जो स्वाभिमान पर मरते हैं। है नमन उन्हें जो मिट्टी पर से कतरा कतरा बार गए, माटी का कर चुकाने को जो साहिबजादे चार गए। है नमन उन्हें जो रणबेरी की गर्जन सुनकर मरते हैं। है नमन उन्हें जो समर भूमि में शत्रु का मर्दन करते हैं। चमड़ी को अपनी खिंचवाते हैं, किंतु जरा भी आगे दुश्मन के घुटने नहीं टिकाते हैं। देख लिया है जग सारा, नहीं मिला कोई दीप्त बहाल। वे तो अपना भारत है जिसका होता कड़कड़ विशाल। रज को माथे पर धरकर बार बार हम ये बोले, भारत माँ की जय बोले, हम भारत माँ की जय बोले। दोस्तों, ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। किसी ने फांसी के फंदे को गले से लगाया, किसी ने गोली खाई, किसी ने जेल की काल कोठरी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनकी उम्र आजादी के समय बस 23 से 24 साल थी, उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और दोस्तों, इन्हीं महान हस्तियों के कारण ही हमारा देश आज इतना आगे बढ़ पाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया। अलजेब्रा का विकास हमारे महान गणितज्ञ भास्कराचार्य और आर्यभट्ट ने किया। ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आर्यभट्ट ने दिया। भारत ने पाई का सटीक मान निकाला। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी दिया। भारत ने आयुर्वेदा दिया। हमने आयरन मेटलर्जी में महारत हासिल की। भारत ने जिंक स्मेल्टिंग की तकनीक विकसित की। हमने कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग की शुरुआत की। हमने एस्ट्रोनॉमी की हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। आर्यभट्ट ने अर्थ की रोटेशन और रेलोवेशन का ज्ञान दिया। दुनिया में सबसे पहले डायमंड माइनिंग भारत में हुई। भारत ने रॉकेट्स बनाए। भारत ने जूलॉजी एंड बॉटनी का अध्ययन प्राचीन ग्रंथों से किया। ये उपलब्धियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा भारत हमेशा से ज्ञान, विज्ञान, नवाचार और केंद्र रहा है। आर्थिक रैंकिंग की बात करें तो साल 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले सालों में हमारा लक्ष्य तीसरा स्थान पहुंचना है। 22 अप्रैल 2025 को हमारे लोगों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भी 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस मिशन में सिर्फ 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। सबसे खास बात, हमारे किसी भी ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। ये ऑपरेशन दिखाता है कि भारत ने सिर्फ अतीत में ही मान नहीं था, बल्कि आज भी ताकत, तकनीक और हिम्मत में किसी से कम नहीं है। लेकिन साथियों, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज भी चुनौतियां बाकी हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर्यावरण संकट, सामाजिक असमानता, ये लड़ाई अभी भी बाकी है। असली आजादी तब होगी जब हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर पेट को भोजन मिलेगा और हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, बल्कि कर्तव्य भी है। हमें अपने देश की उन्नति के लिए ईमानदारी से काम करना होगा, अनुशासन बनाए रखना होगा और हर नागरिक के अधिकारों का सम्मान करना होगा। आज का दिन हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम भारत को और बुद्धिमान बनाएंगे। अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। पर्वत पर्वत, नदी नदी, दशकों दशकों, सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा यमुना का संगम भी। अरे नीर गगन यह धरातल हो, विंध्याचल हो, अरुणाचल हो, कश्मीर, असम, हिमाचल हो या भारत माँ का आंचल हो, तो 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए।
हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।